हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ओके, डेवलपमेंट की थ्योरी बताई थी, यानी कि विकास के सिद्धांत बताए थे। उसमें विकास के सिद्धांत मैंने सारे करा दिए थे। एक बार फिर से आप उस वीडियो को देखना। मैं आज करा रहा हूँ डेवलपमेंट की स्टेज, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट स्टेज। क्या क्या स्टेज होती है इनके बारे में बता रहा हूँ, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बेसिक स्टेज की जानकारी दूंगा मैं। ठीक है, क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी? प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज क्या? प्रसव पूर्व विकास। प्रसव पूर्व विकास यानी कि गर्भ अवस्था में, इस यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था। प्रीनेटल स्टेज कौन सी होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था। इसका जो टाइम होता है वो क्या होता है? 9 मंथ 10 दिन, यानी कि 9 महीने और 10 दिन होते हैं इसके। 9 मंथ और 10 डेज। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो इसमें क्या होता है? हाईली होता है। सबसे हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होता है किस स्टेज में? हाईएस्ट होता है किस में? प्रीनेटल स्टेज में। इसमें सोशल और इमोशनल और कॉग्निटिव जो ये होता है इनका नॉट नो, मतलब नहीं जानते इसमें होता भी है। इमोशनल या सामाजिक विकास होता है या कॉग्निटिव संवेगात्मक विकास होता है या नहीं होता। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। पर ये है, इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा। ओके, फिर इसमें क्या है देखो, जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था में जो विकास होता है प्रसव पूर्व विकास कहा जाता है। ठीक है, फिर समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है इसके लिए? एंटेपार्टम। एंटेपार्टम, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है आपकी? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या होती है? इसकी जो आयु होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो फिजिकल आपकी ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ क्या होती है आपकी इसमें? प्रीनेटल स्टेज से थोड़ी कम होती है। और इसमें इमोशनल और सोशलिज्म और कॉग्निटिव विकास होता है। ठीक है, जैसे इसमें मैं बता सकता हूँ, इसमें बच्चे को क्या कहा गया? बच्चे का क्या कहा? वैलेंटाइन ने ये बात कही है कि बच्चे का ये सीखने का आदर्श काल है। कौन सा सीखने का आदर्श काल है? इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशव अवस्था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला है इन्फेंसी स्टेज, यानी कि बच्चों के भावी जीवन की आधारशिला है। बालक के प्रथम 2 वर्ष है जो, वो क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है। ये बात वैसे किसने कही थी? ये बात स्टेंग ने कही थी। किसने कही थी? स्टेंग ने। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यानी कि जो इन्फेंसी स्टेज है ये बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है इसमें? अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहा जाता है। किसको? इन्फेंसी स्टेज को। इसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, किस स्टेज में सीखता है अनुकरण करके? इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज शैशव अवस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इन्फेंसी स्टेज को क्या कहा जाता है? तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, जो कि मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताई थी। इसमें क्या होता है? तीव्रता शारीरिक विकास तो होता है, इसमें क्या होता है? बाकी अन्य जो अदर स्टेज हैं उनसे ज़्यादा होता है, और इससे ज़्यादा शारीरिक विकास प्रीनेटल स्टेज में होता है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था में होता है। ठीक है, फिर ये है क्षणिक संवेगिक अवस्था। इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी देर में क्षणिक संवेगिक होते हैं। जैसे संवेग कितने होते हैं? 14 संवेग होते हैं। जैसे भय, क्रोध, डर, वो कुछ समय के लिए होते हैं। किसमें? प्रीनेटल स्टेज, इसमें इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल की अवस्था कहा गया। किसको? इन्फेंसी स्टेज को।
इसके इन्फेंसी स्टेज के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए हैं। देखो फर्स्ट क्या दिया है, रोस ने ये बताया है इन्फेंसी स्टेज में शिशु कल्पना का नायक है। शिशु क्या है, जो बच्चा है वो एक कल्पनाशील है, कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ओके, फिर रूसो ने इन्फेंसी स्टेज के बारे में क्या बताया, रूसो ने ये बताया कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र और उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। मतलब जो रूसो ने बताया कि बच्चों के जो हाथ, पैर, नेत्र हैं वे उसके क्या है, बच्चे के प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, फिर इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है। मतलब अपने हाथ, पैर, नेत्र के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, फिर पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। किन के द्वारा, अपने हाथ, पैर और नेत्रों के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर स्टेंग ने क्या बताई थी, स्टेंग ने यह बताया जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की शिलान्यास करता है, जो कि मैंने अभी क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था आपको, भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कहा गया है इन्फेंसी स्टेज को। और ये बात किसने कही थी, स्टेंग ने कही थी। यानी कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करते हैं। फिर बिजेस ने क्या कहा, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, बिजेस ने यह परिभाषा दी कि 2 वर्ष की उम्र तक, 2 वर्ष की आयु तक या उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कितने संवेग बताए, अभी 14 संवेगों का विकास किस स्टेज में हो जाता है, इन्फेंसी स्टेज में। यानी कि संवेगों का विकास किस स्टेज में होता है, इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, यानी कि शैशव अवस्था में। फिर ज्यूमैन ने क्या बताया, ज्यूमैन ने बताया कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। यानी कि ज्यूमैन ने यह बात बताई कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शरीर व मानसिक यानी कि मेंटलिटी के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, मतलब ज़्यादा ही ग्रहणशील रहती है। ठीक है, फिर गेसल ने क्या बताया इसमें, किसमें, इन्फेंसी स्टेज के बारे में। गेसल ने ये बात बताई कि जो बालक होता है प्रथम 6 वर्ष के बाद, जो प्रथम 6 वर्ष में जितना विकास करता है वो बाद के 12 वर्ष से 2 गुना विकास प्रथम 6 वर्ष में हो जाता है। यानी कि दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गेसल ने ये बात कही, बालक की जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं, जन्म के बाद के जो प्रथम 6 वर्ष होते हैं, और 6 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष होते हैं, 12 वर्ष से 2 गुना सीख जाता है, किसमें, प्रथम 6 वर्ष में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई आपको। फिर वॉटसन ने क्या बताया, वॉटसन ने ये बात कही, यानी कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक है। जो शैशवावस्था है, सीखने की जो सीमा है और तीव्रता है जो विकास की, अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक है। ठीक है, मतलब सीखने की है ये इन्फेंसी। ओनली जो शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है वो होता है प्रीनेटल स्टेज में, यानी कि प्रसवपूर्व अवस्था में। ठीक है, और जबकि जो सीखने के बारे में वॉटसन ने यह बताया, जो शैशव अवस्था होती है वो सीखने की सीमा व तीव्रता अन्य अवस्थाओं से सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज होती है, किसमें, शैशव अवस्था में, इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है, अभी यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी आपकी, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होगी आपकी, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्य अवस्था। ये कब से कब तक का होती है, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ओके। जो मैं इन्फेंसी स्टेज की एज बताई थी आपको, वो 0 से 2 वर्ष बता रहा था मैं। ये तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 0 से 2 वर्ष होती है। यदि सामान्य बेसिक देखें तो इसकी क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में। ओके, अभी चाइल्डहुड बाल्यावस्था 2 स्टेजों में डिवाइड है, अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल लिटिल चाइल्डहुड। ठीक है,
अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका मैंने कल क्या बताया था, फिजिकल ग्रोथ इसमें किसकी अपेक्षा कम होगी, इन्फेंसी स्टेज की अपेक्षा इसमें फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास जो होगा वो कम होगा, जबकि कोग्निटिव विकास और सोशल इमोशनल जो विकास होता है इसमें इंक्रीज होता है, किसकी अपेक्षा, इन्फेंसी स्टेज की अपेक्षा। ओके, फिर इसको क्या कहते हैं हम, जो इसमें सोशल और इमोशनल होता है इसमें किस तरह से होता है, इसके सोशलिज्म होता है आपका, सोशलाइजेशन किससे होता है, यानी कि समाजीकरण, इसमें जो एक तो फैमिली और फिर टीचर, ठीक है, परिवार और शिक्षक, परिवार और शिक्षक के द्वारा इसमें सोशलाइजेशन होता है और इमोशनल सामवेगिक परिवर्तन होते हैं, किस स्टेज में, बाल्य अवस्था में यानी कि चाइल्डहुड में, ठीक है। ठीक है, यहां तक का समझ में आया आपके। देखो, जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है आपकी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्ले एज भी बोलते हैं, प्ले एज, और इसमें प्ले एज बोलते हैं यानी खेल की आयु। आपसे क्वेश्चन में आ गया खेल की आयु कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड, और इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही होता है, भाषा का विकास। किस आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होता है, यानी कि चाइल्ड जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज किस स्टेज में डेवलप होती है, किस स्टेज में डेवलप होती है, अर्ली चाइल्डहुड में। इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं, क्या क्या है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्थूल संकीर्णात्मक अवस्था कहते हैं, या इसको और दूसरा क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी चाइल्डहुड को ही कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, इसको अनोखा काल कहा गया, किसके द्वारा कहा गया अनोखा काल, इसको अनोखा काल इसको कहा गया आपका किसके द्वारा, कोल के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया, कोल मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया, ठीक है। इसको ही आप क्या कहते हो, निर्माण काल, यानी कि ये जो बाल्यावस्था होती है आपकी निर्माण काल होती है, यानी कि अपने भावी जीवन की सफलता व असफलताओं की नींव का काल कहलाता है, क्या, बाल्य अवस्था। और इसको इसी बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका फोर्थ क्या है, इसको ही प्राइमरी स्कूल एज भी कहा जाता है, प्राइमरी स्कूल एज भी बाल्यावस्था को ही बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी यही कहते हैं, किसको, चाइल्डहुड को, ठीक है। फिर इसको मैं बताया था आपको प्ले एज, प्ले एज भी किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को, यानी कि खेल की आयु भी इसी अवस्था को कहते हैं। और वैचारिक क्रिया अवस्था भी इसको ही बोलते हैं, इसमें बच्चा क्या करता है, टोली में, समूह में, दल में रहना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंड सर्किल बनना स्टार्ट हो जाता है, कौन सी अवस्था में, चाइल्डहुड में, बाल्य अवस्था में, जो सी जिसकी आयु क्या है, 6 से 12 वर्ष, ओके। फिर इसी में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बाल्यावस्था में ही बच्चे की कल्पना, सोचने की, यानी कि
मूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी कहा जाता है। यानी कि जिसके बारे में वो जानता नहीं, अमूर्त चीज़ों को जो देखी नहीं उनके बारे में वह सोचना स्टार्ट कर देता है। यानी कि इसको कल्पना करनी शुरू कर देता है। इसको कल्पना शक्ति का, जो कल्पना शक्ति का विकास होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में ही सामाजिकता भी विकसित होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक, जैसे प्राइमरी स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल एज बताई, उसमें यदि बच्चा आपका छोटा बच्चा है स्कूल में जा रहा है तो वो क्या करता है, स्कूल में जाके आप उसके टीचर ने कोई भी क्वेश्चन गलत बता दिया, कोई भी गलत बता रहे उसके टीचर, फिर उसके पापा ने कहा, उसके पापा या मम्मी भाई ने कहा बाबू उनको ये क्वेश्चन आपके मैडम ने या सर ने गलत बताया है। उनको नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही करा है। वो एक थोड़ा जिद्दी हो जाता है, नहीं उनको मेरे टीचर ने, वो प्राथमिकता किसको देता है, टीचर को ही देता है। ठीक है नहीं, यानी कि उसमें जिस तरह का स्कूल का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। फिर इसका जो बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल भी कहा जाता है। इसमें जो होता है, यानी कि बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल कहा जाता है। इसमें ग्रोथ होती है, एक तो होती है इन्फेंसी में होती है सबसे ज़्यादा, इन्फेंसी, यानी कि इसको कहते हैं इन्फेंसिव को शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था से ज़्यादा शारीरिक विकास होता है वो किस में होता है, बाल्यावस्था में तीव्र होने लगता है उसकी वृद्धि में, ग्रोथ में। ठीक है, फिर इसमें ही नए कौशल व क्षमताओं के विकास की में भी वृद्धि, इसमें बाल्यावस्था में नए कौशल क्षमताओं के विकास की वृद्धि भी होती है। इस नई वृद्धि में स्वर्णिम काल है। ठीक है, अभी मैंने इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे जिनसे आपको बाल्यावस्था में ये होती है। जैसे इसको खेल की आयु कहते हैं, टोली में बच्चा टोली में समूह में रहना स्टार्ट कर देता है, एक दल में रहना, और इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा, यानी कि जेंडर के द्वारा, यानी कि लिंग भेद का भी अंतर हो जाता है। जेंडर या लिंग भेद द्वारा समूह बनाता है, यानी कि जो उसके फ्रेंड सर्किल होगा, फ्रेंड हो गए, उसके दोस्त हो गए, वो लड़का लड़के को ही फ्रेंड बनाएगा और लड़की लड़की को ही फ्रेंड बनाएगी। ठीक है, फिर अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जो मैं आपको अभी बता रहा था सोशलाइजेशन, जो सोशलाइजेशन होता है इसमें बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि जो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स देता है वो किसको देता है, अपने टीचर को देता है। जैसे अभी मैं बता रहा था, किसी बच्चे को टीचर ने उसको लिख दिया 2 + 3 4 होते हैं, और आपने बच्चे को बताया 2 + 3 5 होते हैं, तो वो कहेगा बच्चा नहीं मेरे टीचर ने तो 4 ही बताया, 4 ही ठीक है। तो जो अपना सोशलाइजेशन देता है मोस्ट इम्पोर्टेंट किसको देता है, टीचर को देता है। किसको देता है, शिक्षक को देता है। कौन सी स्टेज में देता है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अब इस स्टेज को भी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कब से कब तक की होती है, ये होती है 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की आयु। ठीक है, और ये 9 वर्ष से 12 वर्ष या 11 वर्ष की आयु कहलाती है कौन सी, मिडिल या लिटिल चाइल्डहुड। ठीक है, अब इसमें मिडिल या लिटिल चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है, सोम करके सीखता है। इसमें सोम करना लगता है, यानी कि सोम करके सीखना शुरू कर देता है। कौन सी स्टेज में, मिडिल या लिटिल चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है,
यहाँ तक का समझ में आया आपको। फिर इसमें क्या होता है, जो इसमें सोशलिज्म होता है, इसमें अभी मैं सोशलिज्म पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सोशलाइजेशन क्या होता है, इसमें ग्रुप में एक तो टीचर को मानने लगता है, जो उसके टीचर कहते हैं वही बात सही है और सबकी बात गलत है। टीचर और पीयर ग्रुप में रहना, टीचर की बात मानता है और अपने पीयर ग्रुप की बात मानता है। टीचर की बात क्या मानता है, उस जो उसकी परमानेंट सोशलाइजेशन होता है, स्थायी बात वही होती है परमानेंट, मतलब जो टीचर ने कह दिया वही बात उसकी सही है, चाहे टीचर ने गलत बताया या सही बताया, तो टीचर को ही प्राइमरी मतलब अपना वहाँ से ही उसका सोशलाइजेशन होता है, सामाजिक विकास वहाँ से होता है। कौन सी स्टेज में, मिडिल या लिटिल चाइल्डहुड में। ये कब से कब होती है, 9 से 12 वर्ष। नहीं वो तो मैंने बताई थी, सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड में जो बात उसने बोल दी, जो टीचर ने कह दिया वही सही है आपकी, ठीक है। और जबकि मिडिल चाइल्डहुड में उसके 2 ग्रुप्स में सोशलाइजेशन होता है, एक तो टीचर के द्वारा, एक पीयर्स के द्वारा। और पीयर्स में उसने पीयर्स कैसे बनाता है, वो अभी मैंने बॉयज फ्रेंड बनाएगा और गर्ल फ्रेंड बनाएगी, यानी कि जो लड़का होगा वो लड़के से दोस्ती करेगा और लड़की होगी लड़की से दोस्ती करेगी। ये बात किसने कही थी, ये फ्रायड ने कही थी। ये बात आपकी किसने, फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने कही थी ये बात अपने थ्योरी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है, 9 से 12 वर्ष, ये होती है 9 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। अभी ये यहाँ तक का आपको समझ में आया। एक बार मैं दोबारा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अभी मैंने क्या बताया था, पहली स्टेज बताई आपको, पहली स्टेज कौन सी बताई थी, प्रसवपूर्व अवस्था। प्रसवपूर्व अवस्था जिसको बोलते हैं हम प्रीनेटल स्टेज। इसकी जो आयु बताई थी मैंने, क्या बताई थी, 9 मंथ 10 डे, यानी कि 280 डेज, ठीक है। जो प्रसवपूर्व की अवस्था, इसको ही यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था बोलते हैं, इसको जन्म से पूर्व की अवस्था। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इन्फेंसी स्टेज, जो कि 0 से 5 वर्ष होती है, यानी कि जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। यहां तक का आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आई चाइल्डहुड भी मैंने, चाइल्डहुड की कुछ इंपॉर्टेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, स्थूलसन की अवस्था बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं, अनोखा काल बोलते हैं, प्रतिद्वंदी समाजीकरण का काल बोलते हैं, निर्माण काल का यानी कि मिथ्या परिपक्वता का काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, खेल की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल समूह की आयु भी इसी अवस्था को बोलते हैं, कल्पना शक्ति व मूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी इसी अवस्था को बोलते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिकता भी विकसित इसी स्टेज में होती है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। इसमें ही नए कौशल व नई क्षमताओं का विकास होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्या अवस्था में। अब मैं आपको बताता प्रसवपूर्व अवस्था, जो कि जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज, जिसका टाइम होता है 9 मंथ 10 दिन, यानी कि 280 डेज, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे तेज फिजिकल विकास होता है, यानी कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होगा, वो किस में होगा, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा जो होगा, इसमें लाख गुना डेवलप हो जाता है। वो पहले सुई के जैसी होती है जैसे गर्भ में, तो उसके बाद 9 महीने में इतना हो जाता है, इसका लाख गुना बड़ा ग्रोथ हो जाती है, जो उसकी वृद्धि होती है 1 लाख गुना वृद्धि होती है। तो इतना शारीरिक विकास कोई सी भी अवस्था में नहीं होता आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आई थी आपकी इन्फेंसी स्टेज, दूसरी इन्फेंसी स्टेज मैंने आपको बता दी। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, वो किससे कम होता है, इन्फेंसी स्टेज से कम होता है। इसमें क्या कर लेता है, अपनी सेंसेस का यूज करने लगता है। सेंसेस मतलब आँखों का सेंसेस, उसको जैसे गाल पे टच करते हैं वो थोड़ा सा एकदम उसकी तरफ देखने लगता है, वो चीज़ें इसमें होती है 0 से 2 वर्ष में उसकी तरफ। और इसमें
ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसमें आता है। ये सब बातें किसी ने बताई थी पियाजे में, और मैं जैसे थ्योरी समझाऊंगा आपको, उन थ्योरी में अलग अलग आपको 3 अलग अलग स्टेजों के बारे में पता चल जाएगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड, 2 स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है 6 से 9 वर्ष, और मिडिल चाइल्डहुड क्या होती है 9 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। इनको एक गैंग एज बोलते हैं, टोली एज, समूह आयु, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब अच्छा, बाल्यावस्था होगी ना। अभी बाल्यावस्था के जो मनोवैज्ञानिक ने इनके कथन दिए है, जो भी परिभाषा कही है उनको बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने उसमें बताया था आपको विशेषता में, कोल व ब्रूस ने क्या बताया था, ब्रूस ने, कोल व ब्रूस है ये, ब्रूस ने यह बताया कि बाल्यावस्था है जीवन का अनोखा काल कहा। किसने? कोल व ब्रूस ने। ठीक है, और रोस ने बाल्यावस्था को क्या कहा? मिथ्या और क्षणिक परिपक्वता का काल कहा गया। ठीक है, ब्लेयर, जॉनसन और सिप्सन के अनुसार क्या कहा गया बाल्यावस्था को? शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इन्होंने, ब्लेयर और जॉनसन और सिप्सन ने बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि इस अवस्था से जीवन में अन्य कोई भी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं समझी। किन्होंने? ब्लेयर व जॉनसन सिप्सन ने। ठीक है, स्टेंग ने क्या बताया? स्टेंग ने ये कहा बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है। मतलब जो बालक है अपने को अति विशाल संसार में पाता है। मतलब जो बालक है, स्टेंग के अनुसार उसने ये कहा जो बालक है वो अपने आप को विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कौन? स्ट्रेंग के अनुसार ये बात है, बालक ये चाहता है कि मतलब एक इतने बड़े विशाल संसार में अपने आप को पाता है वह, और जितनी भी संसार में चीज़ें हैं वह उनको जल्दी से जल्दी सीखना, यानी कि उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, यानी कि सीखना चाहता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? सिगमंड फ्रायड ने ये कहा बाल्यावस्था को काम की परसुसुप्त अवस्था कहा। परसुसुप्त अवस्था किसने कहा? काम की परसुसुप्त अवस्था किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, किसको? बाल्यावस्था को। और बर्ट ने क्या कहा? बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ये किसने कहा था? बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। किस में होती है? ये बाल्यावस्था में होती है। ये किसने कहा था? बर्ट ने कहा था। और किलपैट्रिक ने क्या बताया? किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को यह बताया प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा। किसने? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या कहा? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा। ठीक है, और स्ट्रेंग ने क्या कहा? स्ट्रेंग ने कहा ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। यानी कि स्ट्रेंग ने ये बात कही बाल्यावस्था में शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो बाल्यावस्था के बच्चे ना खेलते हो, यानी कि 10 वर्ष की उम्र के बच्चे ना खेलते हो, ऐसा कोई भी खेल नहीं है। अब बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट स्टेज। ये होती है आपकी 12 से या 13 से 18 या 19 ईयर तक। ठीक है, यानी कि किशोर अवस्था 12 से 19 वर्ष तक का। इसमें क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ। इसमें जैसे इन्फेंसी मैंने उसमें बताया था, सॉरी, प्रीनेटल स्टेज में फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह अन्य 2 इन्फेंसी और चाइल्डहुड स्टेज की अपेक्षा किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है, वो इसमें हाईली होता है इन्फेंसी स्टेज से। और किससे? चाइल्डहुड स्टेज से। और इसमें यानी कि एडोलेसेंस में अनेक चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, अनेक प्रकार के चेंज होते हैं इसमें। ठीक है ना, जैसे इसकी कुछ महत्वपूर्ण है। किशोर अवस्था को क्या क्या कहा जाता है? एक तो
सामाजिक रूप में परिपक्वता का काल किसको कहते हैं? अब सामाजिक रूप में परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को। इसमें देशभक्ति, वीरता का काल भी इसको ही कहा जाता है, किशोर अवस्था को। और दल भक्ति काल भी इसको ही कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था इसको स्टेनो होलने की थी ये बात, ठीक है। और क्या है? और देखो, अमूर्त चिंतन की अवस्था और तार्किक चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था को ही कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल यही होता है। सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोर अवस्था। फिर अटपटी व उलझन की अवस्था किशोर अवस्था में होती है। समस्या सबसे ज्यादा किस में आते हैं? किशोर अवस्था में ही। उथल पुथल की अवस्था भी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। संक्रमण काल की अवस्था किशोर अवस्था को कहते हैं। संक्रांत अवस्था भी किशोर अवस्था को कहते हैं, संक्रांत अवस्था को कहते हैं। और प्रबल दबाव या तनाव की अवस्था किसे कहते हैं? किशोर अवस्था को ही प्रबल दबाव की अवस्था कहा जाता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था भी किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था भी किसको कहते हैं? किशोर अवस्था। और इसमें ही क्या होता है? इसमें ये आपके व्यक्तिगत रूप से अच्छे फ्रेंड भी इसमें बनते हैं, अच्छे दोस्त। जो ठीक है। अब क्या होता है, देखो, किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा क्या होता है? इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है? उथली पुथली अवस्था क्यों कहा जाता है? उलझन की अवस्था क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहा जाता है किशोर अवस्था में अनेक हार्मोनल चेंज होते हैं। इस वजह से इसमें मतलब लड़कों में भी अनेक हार्मोनल चेंज होते हैं और लड़कियों में भी अनेक हार्मोनल चेंज होते हैं। इस वजह से ही इसमें अनेक चेंज आते हैं। इसमें ही अपने कैरियर को लेके चिंतित रहता है बच्चा। तो इस वजह से इसको ही आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनर हॉल ने। सबसे ज्यादा जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो किस में होते हैं? हार्मोनल चेंज होते हैं वो सबसे ज्यादा किस में होते हैं? किशोर अवस्था में ही होती है, ठीक है। और इसमें ही सबसे ज्यादा संवेगात्मक विकास भी सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक विकास भी आपका सबसे ज्यादा किस में होता है? किशोर अवस्था में। संवेगात्मक विकास, समाजीकरण का सबसे परिपक्वता का काल यही है। देशभक्ति और वीरता का काल, दल भक्ति का काल, सब किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को कहते हैं। और जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोर अवस्था। इसमें ही बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो इसी वजह से और ये जो संघर्ष और तूफान की अवस्था ये किसने कहा है? स्टेने हॉल ने, ठीक है। यहाँ तक का आज बस यहाँ तक ही रखता हूँ मैं। इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।